राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए जानलेवा हमले के बाद बंगाल की सियासत में तूफान आ गया है। ममता बनर्जी ने आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी को शर्म करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने टीएमसी की एक पोस्ट और हमले से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया। टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के शिकार संजू कर्मकार के परिवार से मिलने गए थे और हमले के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए हैदराबाद या कहीं और भी ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी बड़े विपक्षी नेता पर हमला बेहद गंभीर मामला है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। खड़गे ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई, जो राजनीतिक प्रतिशोध की ओर इशारा करता है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घटना की निंदा की। अखिलेश ने कहा कि इतने संवेदनशील माहौल में भी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था का ना होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा बताया और कहा कि बीजेपी की राजनीति अब नफरत और हिंसा के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर बड़े नेताओं की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही होगी तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि टीएमसी के सांसद भाई अभिषेक बनर्जी पर भाजपाई सत्ता द्वारा प्रायोजित कायराना हमला निंदनीय और चिंताजनक है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि लोकतंत्र में नीतिगत विरोध, असहमति, वैचारिक मतभेद और प्रदर्शन समृद्ध व स्वास्थ्य लोकतंत्र का परिचायक हैं। सहमति और संवाद की जगह अराजकता, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करना जनतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। विचित्र स्थिति है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे या नहीं। दूसरी ओर सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ उसके लिए अभिषेक बनर्जी खुद जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि एक तरफ 15 साल तक पुलिस की बर्बरता रही तो दूसरी तरफ जहांगीर शेख शाहजहां का बोलबाला रहा। इन सब के अलावा अभिषेक बनर्जी का इतना अहंकार, उन्होंने कहा था कि 4 तारीख के बाद डीजे बजाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक को गाली दी। দেখুন, গতকাল যে ঘটনাটা হয়েছে মিস্টার অভিষেক ব্যানার্জির সাথে, সেটা আমরা কোনোদিনই সমর্থন করি আর করবো না। কিন্তু এই একই ঘটনা যখন কয়েক বছর আগে মাননীয় নাড্ডাজি, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি, সেই সময় তার উপর যখন আক্রমণ হয়েছে, আমাদের বারবার বিভিন্ন নেতৃত্ব, আমাদের আজকের মুখ্যমন্ত্রী, তখনকার বিরোধী দলনেতার উপর হয়েছে, ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের ওপর হয়েছে, মিস্টার দিলীপ ঘোষের ওপর হয়েছে, তখন কিন্তু এই একই কথা বলেছেন, জনরোষ। গতকাল যে ঘটনাটা ঘটল, এটাও কিন্তু জনরোষ। এখন 15 বছর ধরে অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি এবং টিএমসি পার্টি যেভাবে বাংলার মানুষকে কোণঠাসা করে অত্যাচার করেছে, একদিকে পুলিশ আর একদিকে জাহাঙ্গীর শেখ শাহজাহানকে নিয়ে, তার জবাব বাংলার মানুষ দিচ্ছে আর দিয়েছে। আমরা সমর্থন করি না। बता दें कि अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान कथित तौर पर उन पर भीड़ ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कच्चे अंडे फेंके और उनके साथ मारपीट की। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तुरंत हेलमेट पहनाया गया। इसके बाद सुरक्षा घेरे के बीच वहां से बाहर निकाला गया। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। इस घटना के बाद अब राज्य में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल जो घटनाक्रम बंगाल से निकलकर सामने आया है, उसने सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है कि हमारे देश की राजनीति कौन से रास्ते पर जा रही है। क्या ये रास्ता देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रख पाएगा या फिर अराजकता की आग में देश को झोंका जा रहा है। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।